एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल जय नीम करोली महाराज जी चैनल पर स्वागत है और सभी भक्तजनों को मेरा राम राम। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। सबसे पहले चीज़ कि आपका अगर किसी भी गुरु भगवान में अगर समर्पण नहीं है तो फिर उस विषय पे फिर ये सारी चीज़ें मिथ्या हो जाती है। जैसा कि देखिए, गुरु हम अपने जीवन की एक सत्य घटना बता रहे हैं कि लॉकडाउन से पहले तक हम किसी गुरु से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन जब से हम बाबा जी महाराज से जुड़े हुए हैं तब से मुझे इतना लाभ हुआ है, इतना सुकून मिलता है कि आपको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हर तरीके से मानसिक सुकून, शारीरिक सुकून, आर्थिक सुकून, हर तरह से मुझे, लेकिन उसके लिए मेरा गुरु के प्रति समर्पण और ईश्वर के प्रति समर्पण भी बढ़ा है। तो सबसे पहले चीज़ होती है कि हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए जो अडिग हो, जो कभी भटके नहीं। तो जब आप किसी से एक पूर्णतया विश्वास के साथ जुड़ जाते हैं तो तब गुरु भी आपकी सुनता है और ईश्वर भी आपकी सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि जो बात आप गुरु से कहते हैं गुरु तो तुरंत सुन लेता है, लेकिन उस बात को गुरु आगे ईश्वर में बढ़ा देता है, ईश्वर तक पहुंचा देता है, जिससे आपकी बात जल्दी सुनी जाती है, जल्द ही ईश्वर आपकी पुकार सुन लेता है। तो कहने का मतलब यही है कि ईश्वर और गुरु दोनों अपनी जगह पर दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर का अंत, देखिए, अंत जो है हमारा हो चाहे गुरु का हो, सबका अंत ईश्वर में ही निहित है। और ईश्वर कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, ना ही गुरु कोई छोटी सी चीज़ है। और पुराणों में, जैसा कि हमारे पुराणों में दिया हुआ है कि गुरु तो सबके रहे हैं, जैसे कि श्री कृष्ण के गुरु रहे, ईश्वर के गुरु रहे, हर गुरु शुक्राचार्य सभी देवों के गुरु कहलाते हैं, ठीक है। तो इसी अनुसार हमारे भी गुरु हैं और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको नई नई जानकारियाँ देना कि ईश्वर और गुरु सांसारिक आप संसार से जुड़े हुए हैं उनमें क्या क्या, गुरु की महत्व क्या है, शिष्य की महत्व क्या है और ईश्वर का महत्व क्या है। वैसे तो आप सभी कुछ जानते हैं, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य जो है वो यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिल सकें। तो उसी पीछे हमने आपको जैसा कि बताया गुरु और शिष्य के संबंध कैसे होते हैं, कितना मार्मिक होता है, तो वही हम बता रहे हैं कि जब से मैं बाबा जी से जुड़ा हुआ हूँ तब से मुझे इतनी सुखद अनुभूति प्राप्त होती है, जिस कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है, दिन में 10 बार बाबा का, हज़ारों बार बाबा का नाम लेते हैं, 10 बार बाबा के दर्शन करते हैं, पैर चरण स्पर्श करते हैं, दिन भर बाबा का ही ध्यान रहता है। मन से हमेशा हमारे बस जय नीम करोली महाराज जी ही निकलता है, हमेशा महाराज जी के ही गुणगान राम नाम का जाप किया करता हूँ और उससे मुझे बहुत हद तक एक सुकून सा, एक अंदर सा शांत सा वातावरण महसूस होता है। वो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी कुछ भी व्यापार कर रहे हों या जो नौकरी कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन परेशानियां सबके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आती रहती हैं।
और जाती रहती हैं। लेकिन आप अगर एक सच्चे और सद्गुरु से जुड़े होते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं प्राप्त होती हैं। और वो आप अगर कोई समस्या होती है तो आप अपने गुरुजी से ही कहते हैं। तो गुरुजी से जब कहते हैं तो आपका गुरु जो है आपकी समस्याओं को सुन के उसका निवारण कर देता है, आपको एक नई रास्ता दिखा देता है। ना कि देखिए, करना आपको ही होता है, लेकिन बस क्या होता है कि जैसे कि हम बहुत सारी परेशानियों में उलझ जाते हैं, तब हमें कोई ऐसा एक मार्गदर्शक चाहिए होता है जो हमें ये बता सके कि हमारे लिए उचित क्या है और अनुचित क्या है, क्या हमको करना चाहिए, क्या अभी करना चाहिए, क्या कल करना चाहिए या आने वाले समय में करना चाहिए। तो वही हमारे गुरु का भी उद्देश्य होता है, वही हमारा गुरु होता है। और जो सांसारिक गुरु होते हैं, वैसे तो बहुत से गुरु हैं, और हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप किसी को हम फोर्स करें कि नहीं आप उन्हीं को गुरु, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो सच्चे लगें, आप उनसे जुड़िए। लेकिन गुरु को खूब जान लीजिए, गुरु के विषय में, गुरु के बारे में जान लीजिए कि जिससे आप जुड़ने वाले हैं सांसारिक संसार में, उसके द्वारा जिससे आपको सद्गुण प्राप्त हो सकें, जो ईश्वर की तरफ आपको बढ़ा सके। तो उससे जुड़ने से आपको बहुत ही लाभ होंगे और आप ईश्वर के करीब पहुंचते जाएंगे। अच्छा, होता क्या है कि जैसे कि भक्त होता है, भगवान होता है, तो भगवान तो हर जगह कण-कण में विद्यमान है, लेकिन भक्त में सच्ची लगन होना चाहिए, सच्ची पुकार होना चाहिए, सच्ची आस्था होना चाहिए, और ईश्वर को बुलाने के लिए उसको जैसे कि मीरा की तरीके से एक प्रेम होना चाहिए। ईश्वर और गुरु और भक्त के बीच में यही संबंध होते हैं कि उनमें एक ऐसा लगाव होना चाहिए, गहरा लगाव होना चाहिए, जिससे ना आपकी पुकार को ईश्वर अस्वीकार कर सके और ना ही गुरु अस्वीकार कर सके। गुरु तो सहज ही स्वीकार कर लेगा। अगर गुरु के बताए हुए मार्ग पे आप चलते रहेंगे और गुरु के बताए हुए मार्ग पे आगे बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन जिस तरीके से गुरु जिस मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को प्राप्त करता है, उसी तरीके से आप भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, आपसे भी होती होंगी, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जिससे गलतियां ना हो। कोई ना कोई एक आध गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर अपनी गलतियों का जो पश्चाताप कर ले, तो उन गलतियों का ईश्वर आपकी गलतियां नहीं मानता है, या गुरु आपकी गलतियों को भूल जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपका ईश्वर के प्रति लगाव बहुत ही गहरा होना चाहिए, और ऐसा प्रेम, अटूट प्रेम होना चाहिए, होना चाहिए कि जो ईश्वर को आपकी ओर आने को विवश कर दे। आपकी तरफ आने के लिए उसे ईश्वर सोचे कि आखिर ऐसी क्या इसकी तकलीफ़ है, ऐसी क्या इसकी परिस्थितियां हैं, या क्या इसको दुख दर्द हैं जो हम इसको दूर न कर सकें। वही तो कहने का मतलब यही है कि ईश्वर या धर्म गुरु या सद्गुरु, ऐसा सद्गुरु से जब जुड़ें तो आप पूरे सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा भाव से, पूरे तन मन धन सभी से जुड़ें। और इस गुरु, कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप कि फला गुरु से जुड़ जाइए, आप फला। लेकिन मेरे जीवन में जब से मेरे गुरु महाराज, मेरे नीम करोली महाराज जी जब से मेरे जीवन में आए हैं, जब से मैंने उनको अपना गुरु माना, तब से मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति प्राप्त होती है और मन हमेशा शांत रहता है। बस नित्य एक ही इस कलयुग के समय में सबसे अच्छा जो है वो राम नाम ही है। हम सभी राम का गुणगान करते हैं और आप भी करते होंगे और बहुत से लोग करते हैं, लेकिन हमारे जो
गुरु आराध्य हैं श्री राम जी, तो उनके भी गुरु हुए हैं। उन्होंने भी अपना, हर किसी का जीवन में कोई ना कोई गुरु होता है। तो कहने का मतलब ईश्वर के भी गुरु रहे हैं। लेकिन और पिछले हमने आपको पिछले वीडियो में हमने बताया कि गुरु और ईश्वर में क्या महत्व होता है, गुरु क्या है, ईश्वर क्या है। तो सभी के विषय में विस्तार से आपको जानकारियाँ देता जा रहा हूँ। आपको ये ज्ञान करवा रहा हूँ कि किससे क्या संबंध, कैसे कौन किस तरीके से किससे जुड़ा हुआ। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि गुरु हमेशा आपके लिए कभी बुरा नहीं हो सकता है, और ऐसे गुरु को मत चुनिए जो आपकी बुराइयों को आपसे दूर न करवा सके। बुराइयां सब में होती हैं, कोई पूर्णतया नहीं होता है, चाहे वो कोई आध्यात्मिक गुरु हो चाहे शैक्षणिक गुरु हो। गुरु कोई भी इंसान इस जीवन में अगर इस धरती पर, इस धरा पर जो आया है, वो उसका जाना भी निश्चित है। तो यहाँ पर अमर होके नहीं आया। तो आपका गुरु के प्रति लगाव, शिष्य का गुरु के प्रति लगाव बहुत ही गहरा होना चाहिए, और बहुत ही मार्मिक, बहुत ही ऐसा प्रेम होना चाहिए गुरु के प्रति, जिससे आप ईश्वर के करीब जाते रहें, गुरु के नज़दीक हो जाएं। गुरु आपको अपने ही बताए, जैसे कि वो जिस मार्ग पे वो चलते हुए या जहाँ पर पहुँचा है या ईश्वर के करीब पहुँचा है, तो आपको भी वहाँ तक पहुँचा सके। आपका अब आने वाले वीडियो में फिर हम आपको गुरु के बारे में और गुरु और भक्त के बारे में अगले वीडियो में हम आपको और जानकारियाँ देंगे। अभी इतना ही। सबको मेरा राम राम। जय नीम करोली महाराज जी, जय। और आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।